हेलो रियन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम 2024। आप सभी को पता है बैंक एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश आपका। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स को देखोगे तो वहाँ पे आपके शायद से 30 नंबर ही दिख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप मेंस में चले जाओगे तो अगर पीओ मेंस की मैं बात करूँ 40 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, और आईपीएस पीओ में 25 नंबर डिस्क्रिप्टिव के, और एसबीआई पीओ में 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव के। तो यहाँ से 65 टू 90 नंबर्स के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में दिख रहे होते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और मेंस की बात करोगे तो आजकल हमें देखने को ऐसा ट्रेंड मिलता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी थोड़ा सा टफर साइड में रखा जाता है और इंग्लिश डुएबल होता है। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है दे कैन एस द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। और ट्रस्ट मी, अगर आप उन बच्चों से पूछोगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तो 70 टू 80% से ज़्यादा बच्चे आपको ये बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बच्चों का इंग्लिश सेक्शनल रह जाता है, जिनमें सेक्शनल आपका मार्क्स आते हैं। कुछ का ओवरऑल भी कम रह जाता है क्योंकि उनके इंग्लिश में 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आ रहे हैं। ये आप खुद भी देखो, जब आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हो ना, या फिर आपके कोई फ्रेंड निकलता है, आप पूछते हो, तो अगर आप वो बोलेगा या फिर आप खुद सोचते हो कि मैंने 30 अटेम्प्ट किए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो आपको एक आइडिया होता है, यू हैव एन आइडिया कि मैंने 28 या 27 या 29 मेरे सही होंगे, एक शायद मैंने एक रिस्क लेके बनाया था। सेम एज आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलता है, अगर आपने 35 बनाया तो आपको आइडिया होगा कि मैं 35 के 35 मैंने करेक्ट बनाया, या मैंने 32 सही बनाया, 3 में मैंने 50-70% मेरे को लग रहा था ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, तब मैंने रिस्क लिया। अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको आइडिया होता है। बट इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको आइडिया ही नहीं होता कि आप कितने अटैम्प्ट कर रहे हो, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इवन एक टाइम पे मेरे भी स्कोर बहुत कम आते थे, 8, 10, 15 आते थे, फिर मेरे कंटिन्यूसली प्रीलिम्स में 25, 26 ऐसे स्कोर आने शुरू हो गए। बट जब कम आते थे ना, जब 15, 16, 17, 13, 12 आते थे ना, श्योरिटी नहीं होती थी। कभी कभी 25 अटैम्प्ट करता था तो लगता था कि आज तो बहुत अच्छा पेपर गया। जब खत्म हुआ मॉक टेस्ट एनालिसिस देखा तो 12 सही हुए, 13 गलत हो गए। और कभी कभी ऐसा होता था कि 20 ही अटैम्प्ट किया और लग रहा था यार आज इंग्लिश की वजह से शायद सेक्शनल क्लियर नहीं हो पाएगा, वहाँ पे 18 सही हो गए। तो श्योरिटी खुद को ही नहीं होती थी कि मैं जो अटैम्प्ट कर रहा हूँ वो सही की गलत है। फिर किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करूँगा आपके साथ इस सेशन में। तो होप सो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख रहे होंगे। एंड देखो, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखने से ना आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होना है। चाहे आप मेरी वीडियो देख लो, चाहे आप किसी की वीडियो देख लो, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखने से कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द वीडियो, है ना। तो आपको वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें इसमें से खुद से इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो कुछ ही चीज़ को इंप्रूव करने की जरूरत होगी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वीडियो में बताई गई है, आप उससे अलग कर रहे हो, स्टिल आपको रिजल्ट मिल रहा है, देन यू डू नॉट हैव टू फॉलो दिस रूल। आपको फिर अपनी स्ट्रैटेजी पे चलनी चाहिए। हर स्टूडेंट का एक अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है और होता ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक एग्जाम की अगर बात करते हैं तो आपको पता होता है कि प्रीलिम्स में हमारे पास कितने नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। 30 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में देखते हैं हमें। 30 क्वेश्चन आपको, चाहे आप कोई सा भी क्लरिकल प्रीलिम्स ले लो, आरआरबीज को छोड़ के आपको 30 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में, और 40 क्वेश्चन मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, प्लस में 25 क्वेश्चन नंबर्स के आपके डिस्क्रिप्टिव होता है आईबीपीएस पीओ में, और 50 नंबर्स के आपके एसबीआई पीओ में। अब बात कर लेते हैं कि भैया जब पेपर में आता क्या क्या टॉपिक है। इंग्लिश तो पढ़ी हमने ना, और देखो मेजरली जिनका इंग्लिश में कम स्कोर आ रहा है ना, मोस्टली उनमें से हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं। आपका रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, आप सिर्फ इंग्लिश की वजह से लैग कर रहे हो। तो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, एक आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, एरर्स। अब देखो फिलर्स में सिंगल फिलर भी आते हैं, डबल फिलर भी आते हैं, पीओ में डबल फिलर आ जाएंगे, ट्रिपल फिलर्स भी आजकल आ रहा है। एरर बेस्ड क्वेश्चन आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है। अब कभी कभी हमें देखने को तो पैराजम्बल आ जाता है, किसी किसी एग्जाम में रीअरेंजमेंट आ जाता है। मैच द फॉलोइंग्स आजकल देखने को मिल रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक मिल रहा है। ये प्रीलिम्स के टॉपिक है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। जब आप मेंस में जाओगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपको फिलर्स मिल जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपको एरर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिल जाएगा रीडिंग बेस्ड में। ये सारे मिक्स करके आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इस सेशन में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स टू मेंस का सेक्शन बता रहा हूँ। अब देखो, जिनकी इंग्लिश पहले से सही है उनको प्रैक्टिस, अब देखो प्रैक्टिस इज द की फॉर ऑल एग्जामिनेशन। आप किसी भी टॉपिक की बात कर लो तो प्रैक्टिस इज द की। तो जब भी आप प्रैक्टिस करने की बात होता है, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है। आपको इसमें क्या है कि 1999, बहुत उतना तो छोड़ दो, पिछले 3-4-5 सालों का आपको सिर्फ देखना है। अभी तक का सारा इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। टोटल आपको इसमें 8400 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जब आप यहाँ पे देखोगे ना तो कॉमन एरर के आपको दिख रहे हैं कितने, 1192 क्वेश्चन दिख रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के आपको 289 दिख रहे हैं। फिलम डबल फिलर्स के आपको 591 है। क्लोज टेस्ट के 1704 है। पैराजम्बल के क्वेश्चन 738 है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपके पास फ्रेजल मीनिंग से मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो आपको इसमें मिक्स क्वेश्चन करके मिल रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में इस बुक का लिंक दे दूंगा मैं। प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सिर्फ एक बुक पर रिलाई करना चाहते हो दैट इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि टॉपिक वाइज आपको कैसी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले देखो, अगर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो तो रीडिंग स्किल आपको अच्छी होनी चाहिए। बैंक एग्जाम की बात करें तो रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ वोकैब अच्छी होनी चाहिए आपको। अब वोकैब से क्या मतलब भैया, वोकैब तो एसएससी वाले बच्चों के लिए। वोकैब अच्छी नहीं होगी ना तो आपको आरसी का मतलब पता नहीं चलेगा, आपको फिलर्स में क्या वर्ड पुट करना है उसका मतलब पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए रीडिंग स्किल, और वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर थोड़ा बहुत आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं आप ग्रामर में आप महारत हासिल करो, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ठीक है, और फिर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, आप ऑब्जर्व कैसे करो क्वेश्चंस को। अब क्यों बता रहा हूँ, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, फिर आपका आ जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या ये दोनों, या फिर पैराजम्बल, ये तीनों आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी, कौन सा सेंटेंस आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो उस पर डिपेंड करेगा। फिर आता है क्लोज टेस्ट, फिलर्स, और आपका ले लो ये वाला स्पेलिंग मिस्टेक। अब मान लो कि क्लोज टेस्ट में आपको पता है कि वहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए, नेगेटिव वर्ड आना चाहिए या पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, फिर आपको एक हिंदी में मतलब ही पता है, लेकिन आपके पास जो 5 ऑप्शंस गिवन है ना उसके मतलब ही नहीं पता, जो 5 आपके पास वर्ड्स गिवन है उसके मतलब ही नहीं पता, तो जो आपका पैसेज है या फिर जो आपका क्लोज टेस्ट है उसका थीम पता करने के बावजूद भी आप उसके आंसर टिक नहीं कर पाओगे। तो रीडिंग स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है, वो क्या इतनी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर की बात कर ले तो आपको वहाँ पे आपको एरर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, या फिर क्लोज टेस्ट में भी आपको प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ करना है, कंजंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें फिलर्स में भी आपको देखने को मिलती है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एडिटोरियल, आपको एडिटोरियल एनीओ बनाना ही बनाना, पढ़ना ही पढ़ना है डेली का। अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी आप अपनी तैयारी से बहुत दूर जाते हो जा रहे हो। अब एडिटोरियल पढ़ने का तरीका क्या भैया, पहला मैं तो नया स्टूडेंट हूँ, आप पहले दिन पकड़ोगे। अब जो मैं बिगनर्स हैं मैं उनके लिए ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप बिगनर्स हो तो आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो आप उनकी 7 से 10 दिन वीडियो देखो। मैं रिकमेंड करता हूँ, निमिषा बंसल मैम की वीडियो आती है, डेली आती है, आप जाके वहाँ से ना पहले 7 से 10 दिन आप मैम की वीडियो देखो। वहाँ से क्या देखो कि मैम ने क्या क्या, जो आपके पास पूरा का पूरा पैसेज है ना, एक आपके पास एडिटोरियल गिवन होगा, आप उसको देखो मैम किस तरीके से पढ़ा रही है, कहाँ कहाँ से सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे मैम बता रही है कि देखो इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट होगा, या फिर ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है कौन से वॉइस में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है ना। पहले मैम खुद आपसे बोलेंगे पढ़ने, आप खुद पढ़ो, फिर आप उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करो। तो मैं बोला पहले 7 से 10 दिन ही मैम की वीडियो देखना, मैं ये बता रहा हूँ 7 से 10 दिन वीडियो देखना, फिर उसके बाद आप क्या करो, सेल्फ रीडिंग पे आ जाओ, खुद से वो पढ़ना शुरू करो। कहाँ से पढ़ोगे, आपके पास द हिंदू की PDF आ रही है, सॉरी न्यूज़पेपर है, वहाँ से पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर है वहाँ से पढ़ लो, या फिर निमिषा मैम क्या करती है डेली आपको PDF भी दे देती है, तो PDF पढ़ लो। मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि निमिषा मैम की PDF से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वोकैब भी आपके पास लिखा हुआ होता है, उसमें कौन कौन सी वोकैब है। अब देखो जब भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो ना, आप कोशिश करो कि 1.5x पे देखो, जो भी प्रमोशनल वाला पार्ट है उसको एडिट कर दो, वहाँ से उसको कट कर दो, वहाँ से आगे पढ़ो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा मतलब ऐसे तो कम ही होता है, जहाँ पे लग रहा है बच्चों की बार मतलब डिस्कशन ज़्यादा हो रही है चीज़ों पे कि मतलब ये चीज़ ये हो गया, अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है, कोर्सेस आ रहा है, उसको आप नेगलेक्ट कर दो, वो आपके लिए नहीं। अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, एडिटोरियल डेली पढ़ो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडिटोरियल जब आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ वोकैब कैसे करना है। अब वोकैब के लिए बच्चे क्या करते हैं कि एडिटोरियल में देखा तुरंत अपनी नोटबुक पे लिखना शुरू कर दिया, एक दिन में 10 वोकैब, 4 से 5 फ्रेजेस आपके आ जाएंगे, इडियम्स आ जाएंगे, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15-20 आपके आ रहे हैं वर्ड्स। उसके अगर आप सिनोनिम्स एंटोनिम देखो तो 25-30, एक महीने में 750-800 वर्ड आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक वीक तक तो शायद प्रीवियस रिविजन करोगे, लेकिन उसके बाद आप रिविजन करना छोड़ दोगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो बेस्ट क्या, देखो वोकैब का पहले सोर्स देख लो, आपका एडिटोरियल है, मैंने बताया जो मैम पढ़ा रही है वहाँ से ले लो। सेक्शनल मॉक आप अटेम्प्ट करते हो, वहाँ से आपको वोकैब मिलेंगे। आप डेली का क्विज जरूर लगाना, यहाँ से मिलेंगे। अब जो आपके पास 10-15-20 वोकैब डेली का आ रहा है ना, आप उसको लिखो मत, आप देखो, आप जब पढ़ रहे हो ना, एक आप मीनिंग देख रहे हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख रहे हो, आप वहाँ पे तुरंत माइंड में फ्रेम करो कि आप इन वर्ड्स के कितनी बार यूज़ करते हो दिन में, हिंदी में यूज़ करते हो कितनी बार यूज़ करते हो। उस 10 में से कम 5-6 वर्ड्स तो ऐसे मिल जाएंगे जिसका आप डेली यूज़ में ले आ रहे हो। आप उन्हीं वर्ड्स को जब भी आप बात करो, कहीं भी बात करो, तो उस हिंदी वर्ड के साथ उस वर्ड को रिप्लेस कर लो, डेली की लैंग्वेज में आप उसको लेके आ जाओ। रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वो डेली का रिविजन शुरू हो जाएगा। तो डेली का अगर आप 5 वर्ड में बोलते हो, डेली का 5 वर्ड भी लेके आओगे ना, 150-200 वर्ड आपके आराम से आ जाएंगे, और ठीक है, बिना रट के आ जाएंगे, आपको समझ के आ जाएंगे। ठीक है, और वो फिट वाले वर्ड आ जाएंगे कि कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सोर्सेज आपको एडिटोरियल लेने, सेक्शन मॉक लेने, क्विज़ेस लेने। नेक्स्ट बढ़ता है आपका एरर के भैया। एरर मतलब थोड़ा बहुत तो ग्रामर मैंने बोला पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक है आपके पास, वीडियो है निमिषा बंसल मैम की, पढ़ लो उसको एक बार, देख लो। 10 से 12 घंटे की वीडियो है, डेली का 1-1 घंटे देखोगे, 10-12 दिन में कंप्लीट। क्या भैया इसका नोट्स बनाना है? बिल्कुल नहीं बनाना है, नोट्स मत बनाना। क्यों?
अब जब आप पढ़ रहे हो ना तो डेली का 10 से 15, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, डेली का 10 से 15 एरर बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। कैसे लगोगे? आप सेक्शनल मॉक लगा रहे थे ना वो कैप के लिए, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, सेक्शनल मॉक में 5 आएगा, क्विजेस लगा रहे हो कम से कम 5 तो मिल जाएगा, तो 10 भी बन रहा है, मोर देन सफिशिएंट है। अब आप देखो कि 10 में जो आपने जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में रूल्स पढ़ा है उसको कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो। पॉसिबल है कि पहले दिन आप शायद एक भी रूल इंप्लीमेंट ना कर पाओ, कोई बात नहीं है, दूसरे दिन भी नहीं कर पाओ, तीसरे दिन भी नहीं कर पाओ, धीरे धीरे आपको क्या देखोगे आप खुद नोटिस करना कि आप में कुछ चीज़ें रूल्स आपने जो पढ़ी थी ना आप नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर रहे थे? आंसर देख रहे थे, सॉल्यूशन देख रहे थे, तो रिवीजन हो रहा था। तो धीरे धीरे क्या होगा कि 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल, 5 रूल ऐसे करके आपके इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, विद इन अ मंथ में बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आउट ऑफ 10 आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बना रहे हो। ठीक है, तो देखो क्विज और सेक्शनल मॉक आपने लगाया था वोकैब के लिए, बट एरर ग्रामर का भी बन रहा था। बट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपने ग्रामर कहीं से पढ़ रखा है फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऐसा है तो अब देखो, जब भी आप अटेम्प्ट करो ना, आपका एक वीक पॉइंट और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है, आपका हर किसी का बनता है। कुछ बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ फ्रेम करके बना लेते हैं। वही मैंने बोला ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखो, वहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिख जाएंगे हर क्वेश्चन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप एक बार एक कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करो, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्किल में से भी अगर आप 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बना रहे हो तो 6 से 7 क्वेश्चन आप बना लोगे ईजिली। ठीक है, फिर अगर बात कर लो तो क्या पैराजम्बल है, तो देखो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं वर्ड्स को। पहला ABCDE में पहला क्या बन रहा है वो आपको बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता, कनेक्टर नहीं हो सकता, चीज़ें एडवर्ब से स्टार्ट नहीं हो सकता, उस तरीके से चीज़ें आप देखते हो कि वहाँ से पैराजम्बल बनाते हो। अगर आपके पास रीडिंग ये वाला टॉपिक आ जाता है ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, तो आपके पास 4 तो 5 तो आपके पास ऑप्शन ही गिवन होता है, उसको रीअरेंज करके देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग्स में हम क्या देखते हैं, एक एक करके जो ऑप्शन है P को T से मान लो ऑप्शन है PT, PR, PS, PQ, PR, तो इस तरीके से हम ऑप्शन के साथ देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले तो आप देखो, पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं जिस तरीके से आप डेली, हाँ एडिटोरियल की क्लास डेली देखो, वो क्या आप डेली बनाओ, सेक्शनल क्विज डेली लगो, और आप अपना क्या होता है एक टॉपिक क्विजेस जिस मॉक जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में मिल रहा है, पेड है आपके पास, लगो। मेंस के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैम की परफेक्शन की बुक क्लास, आपकी परफेक्शन की सीरीज आती है। आप अगर परफेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, 8 से 10 दिन के बाद आपको खुद लगेगा कि आप अदर स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा पढ़ रहे हो। अदर स्टूडेंट जो चीज़ पढ़ रहे हैं शायद आप उससे कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहे हो, और मेंस में परफेक्शन का बहुत मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी परफेक्शन के थ्रू आपकी कि आपको ये नहीं लगेगा कि आपने प्रैक्टिस कम करी थी मेंस के लिए इंग्लिश का। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है आप सभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा, जैसे मैंने अपने स्कोर में इंप्रूव करा था आप भी कर पाओगे। और अगर आपके 20 नंबर भी आ जाए ना 30 में से प्रीलिम्स में, आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर आउट ऑफ 40 मेंस की बात कर रहा हूँ, अब 20-25 में मैं बात करूँ, मैं हाफ का चांस ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ, मैं मान लो 20 ले रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में स्कोर कर रहे हो, SBI PO की बात कर ले लेते हैं, 20 स्कोर कर रहे हो, और डिस्क्रिप्टिव में आप 50 में से 25 स्कोर कर रहे हो, तो जो 70 के आसपास कट ऑफ जाता है ना, तो 45 आप यहाँ से स्कोर कर रहे हो। तो अगर मैं 70 मान लूँ तो 25 नंबर करने हैं आपको, और सेफर साइड अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पता है 75-80 लाना पड़ेगा। तो 35 नंबर अगर आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग और करंट अफेयर से आ रहे हैं ना, सिलेक्शन हो रहा है, 25 नंबर आ रहे हैं, मेंस क्लियर हो रहा है, तो ये वेटेज हो जाता है इंग्लिश का। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कि प्यारा सा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर इंग्लिश में अभी कितना जा रहा है, और इसको इंप्लीमेंट करने के बाद देख लेना, ट्रस्ट में आपकी स्कोर बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।